जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। या तीर्थंकर भगवान महावीर क्यों न हो, प्रभु रामचंद्र हो, अथवा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने सन्मार्ग को प्राप्त किया है, अथवा केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, अथवा अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, इसी मार्ग से प्राप्त किया है। निश्चित रूप से जब तक हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तब तक हम लोगों के लिए इन कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व आदि सारे बुद्धियों से ऊपर उठना ही होगा। उसके बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता है, स्वात्मा में समाहित होना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, किंतु जब तक साधना की शुरुआत तभी हो सकती है कर्ता, हर्ता, भोक्ता और स्वामित्व आदि बुद्धि से ऊपर उठे। बंधुओं, उसके बिना उनका अहंकार समाप्त नहीं हो सकता है, ममकार समाप्त नहीं हो सकता है। अहंकार और ममकार को समाप्त करने का यही एक मार्ग है। हम इन बुद्धियों से अथवा कर्ता आदि बातों से ऊपर उठे। बंधुओं, जब तक अहंकार और ममकार समाप्त नहीं होता है, तब तक आत्मा में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। शुद्ध आत्म तत्व में समाहित होना संभव नहीं है, साधना में समाहित होना संभव नहीं है, अपने आप में संतुलन बनाना संभव नहीं है। वह अहंकार और ममकार में उलझा हुआ व्यक्ति संतुलन खोता चला जाता है और वह अपना अहित करता चला जाता है। वास्तव में देखा जाए, अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि वास्तव में कि यहाँ पर धनवानों का, ब्रह्मा ने धनवानों के लिए समय दिया था, अपॉइंटमेंट इंग्लिश के शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन निर्ग्रंथ संतों के दरबार में किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। सबके आत्म कल्याण का पॉइंट देते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट हम नहीं देते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, वास्तव में उन्होंने सही बोला। मैं न शब्द जाल को जानता हूँ और न ही मैं शैली को जानता हूँ और न ही मैं संगीत को जानता हूँ, न शरीर को जानता हूँ, न संसार को जानता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कैसे साधना की जाती है, कैसे आत्म तत्व को प्राप्त किया जाता है। वास्तव में ये संसार जो चल रहा है सिर्फ गरीबों के कारण नहीं चल रहा है, सिर्फ अमीरों के कारण नहीं चल रहा है। ये संसार स्वभाव से परिवर्तित हो रहा है। यदि वह अहंकार में आ जाता धनवान, यदि वह कहता है कि मैं चला रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, तो उनका अभिमान है, उनकी अज्ञानता है। लेकिन वास्तव में कोई किसी का करता और कोई किसी का हरता नहीं होता है। ये संसार स्वयं परिवर्तित होता जा रहा है, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। निश्चित बात है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ऋतुएं अपने आप आती है और अपने आप निकल जाती हैं। यदि किसी के पास हिम्मत हो, किसी के पास हिम्मत हो तो ऋतुओं का क्रम को बदल के दिखा दे, यदि कोई करता है तो। बंधुओं, ये सब हमारे भ्रम हैं कि हम अमीर हैं, हम गरीबी हैं, अथवा हम करता है, हम हरता है, ये सारे सब भ्रम हैं। ये भ्रम को दूर करना ही वास्तव में सब ब्रह्म ज्ञान है। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान और कुछ भी नहीं हो सकता है। ऋतुएं आती हैं और अन्य अन्य ऋतु में अन्य अन्य फल आ जाते हैं और फल फूल लग जाते हैं और निकल जाते हैं। इसी प्रकार के स्थितियां हैं। नदियां भी कि वसंत ऋतु आ जाता है और इसके साथ साथ वर्षा ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु आ जाती है और ग्रीष्म ऋतु भी आ जाती है। एक के बाद एक क्रम से ये स्वभाव से परिवर्तित संसार होता जा रहा है। इसको कोई परिवर्तित नहीं कर रहा है, किसी में इसका हस्तक्षेप नहीं है और कोई न कर सकता है। नदियां स्वयं बहती है, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, आत्मा का स्वभाव है विवाहों को छोड़कर के स्वभाव की ओर गमन करना, किंतु बाह्य निमित्त के कारण वह विपरीत दिशा में प्रवृत्ति कर जाता है, इसीलिए संसार परिभ्रमण करने लगता है। लेकिन झरने स्वभाव से झरती रहती है, झरझर झरती रहती है। बंधुओं, उन्हें कोई चला नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बंधुओं, इतना ही नहीं, व्यक्ति
बाल युवा और वृद्धावस्था को जो प्राप्त होता है स्वभाव से प्राप्त होता है, किसी ने उनको बाल और वृद्धावस्था और युवावस्था को प्राप्त नहीं करा सकता है। नहीं तुम्हारे दुनिया की कोई औषधि उनको इस प्रकार की शक्ति दे सकती है, बल दे सकता है, और नहीं किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप ही कर सकता है। बंधुओं, चाहे दवाई हो, औषधि हो अथवा बाह्य निमित्त मात्र है। मैं तो ये देखता हूँ, ये सोचता हूँ, आकाश का कोई कर्ता नहीं होता है, आकाश का कोई कर्ता नहीं है, लोक का कोई कर्ता नहीं है। वास्तव में देखा जाए कर्ता करता हरता कोई नहीं है, अमिट अनादि रहता है, बिना ज्ञान के जीव सदा बहुत योनि में फिरता है। आकाश का कोई निर्माता नहीं है। और तो और मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि कुछ कहते हैं ये देव भगवान ने बनाया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सब लोग कहते हैं कि मैंने बनाया, मैंने बनाया। मकान मालिक कहता है कि इसको मैंने बनाया, और मेरे घर के सामने का सड़क हमने बनाया, और ये नगर पालिका वाले कहते हैं कि हमने बनाया, भगवान कहते हैं कि हमने बनाया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लोक निर्माण के विभाग कहता है कि मैंने इसका निर्माण हमने किया। हर व्यक्ति कह रहा है हमने किया, हमने किया। किसी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक निमित्त मात्र है, वह सब स्वयं में परिवर्तित होता जा रहा है। बंधुओं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यदि लोक निर्माण विभाग ने यदि लोक का निर्माण किया है तो उनको भी भगवान मानने की नौबत आएगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आज बंधुओं, वास्तव में देखा जाए कर्ता हरता कोई नहीं है, अमिट अनादि रहता है। इन सबके कोई कर्ता हरता धरता भोक्ता नहीं होता है। हाँ, आप आपके अपने भावों के कर्ता हो सकते हैं, आप अपने भावों के भोक्ता हो सकते हैं, किसी की भावों के कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकते हैं। बंधुओं, विचार कर लेना, आप अपने भविष्य के कर्ता हो सकते हैं, दूसरे के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कितना विचित्र लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने कर्मों के कर्ता हो सकते हो। आप स्वतंत्र हैं, आपको किस प्रकार का कर्म बंद करना है, किस प्रकार के कर्म का क्षय करना है। आप स्वतंत्र हैं, आप दुष्कर्म करने में और सत्कर्म करने में भी आप अपने कर्मों के कर्ता हो सकते हो, अपने भावों के भोक्ता हो सकते हो, अपने भविष्य के निर्माता हो सकते हो, दूसरे के नहीं। आचार्य कुंद भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र के महान वेत्ता हुए। ऐसे ऐसे उनकी पंक्तियां, उनके गाथा हैं, उनको देखते ही आंखें डबडबा जाती हैं। मैं जंगल में बैठे बैठे रोने लग जाता हूँ जब आचार्य कुंद भगवान की अहमियत को खलसुद्दो पढ़ लेता हूँ। दुनिया से हट करके यहाँ पर अकेले जंगल में बैठ करके और पुनः यहाँ से भी निर्जन वन में जाकर के और तन को गहन करके जब आत्मा में समाहित होकर के बाहर आ जाता हूँ और आत्मा का आनंद लेकर के इस प्रकृति की छटा को देखते हुए, हरियाली को और पुदकते हुए पशुओं को देख करके जब मैं अपने आप में पढ़ने प्रारंभ कर देता हूँ, गाता हूँ को अहमे को खलु शुद्धो ये गो में शाश्वतो अप्पा इक में शाश्वत आत्म हूँ, लक्षण दर्शन ज्ञान शेष भाव मम भिन्न है, संयोगज सब जान। आंखें अपने आप डबडबा जाते हैं। बंधु, आचार्य कुंद इन गाथाओं को लिखते समय उनके आंखों से आंसू बहे होंगे, और जब वह आत्मा के एहसास कर रहे थे उनकी लेखनी रुकी होगी, किंतु उन्होंने करुणा करके हमारे ऊपर उपकार करके इन गाथाओं को लिख दिया है। बंधु, मैं ये कह रहा था, आचार्य कुंद भगवान ने कहा, पंचाष्टिकाय में एक स्थान पर कहा, भावस्य नत्ति नाशो नत्ति अभावस्य चैव उत्पादो। अर्थात जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, और जो नहीं है उसका कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। वास्तव में आपको लगता है नाश को प्राप्त हो गया, लेकिन कोई नाश को प्राप्त नहीं होता, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यह हमारा भ्रम है। बंधुओं, वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, यदि आप किसी को ट्रेन में बिठाने के लिए अपने सगे संबंधी को रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन आने के बाद उनको ट्रेन पर उनके सीट पर बैठा देते हैं, और जैसे ही वहां खड़े होकर के 2 मिनट बातें कर लेते हैं, जैसे ट्रेन आगे चलने लगती है, वह दरवाजे पर आ जाता है और सीढ़ी पर आ जाता है, एक हाथ से
क्या ट्रेन के ये डंडे पकड़ लेता है और एक हाथ से बाय बाय टाटा कर लेता है, और आप भी खड़े हुए हाथ हिलाते रहते हैं, और कुछ देर तक वह ट्रेन निकल जाता है और ट्रेन दिखना बंद हो जाता है, और वह ट्रेन का अभाव हो गया, उस व्यक्ति का अभाव हो गया, लेकिन वस्तु का अभाव नहीं हुआ। आपके आंखों से ओझल हो गया, इसलिए वस्तु का अभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार व्यक्ति यहाँ से निकल जाता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन उसका अभाव नहीं होता है। बंधुओं, भावस्य नत्ति नाशो नत्ति अभावस्य चेव उपादो। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, इसी बात को लेकर के गीता में भी ये कही जाता कहा गया है, वहां पर कह दिया गया न कर्तव्यम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्तव्यम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावत्व प्रवर्तते। वहां पर भी ये कह दिया गया, न कोई किसी का करता है, न कोई लोक का निर्माण करता है, न ही लोक का कोई नाश करता है। और किसी ने पूछा, न ही कोई किसी के कर्म के फल का संयोग बुटालते बैठ जाता है, उनके लिए पुरुषत्व नहीं है। गीता की श्लोक। और फिर किसी ने पूछा, भगवान ये संसार कैसे परिवर्तित हो रहा है? तब गीता में भगवान ने कहा, महापुरुष ने कहा, स्वभावत्व प्रवर्तते, ये संसार स्वभाव से परिवर्तित हो रहा है। कभी बाल काले थे तो कभी सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन आप परिवर्तित करके आ जाते, घंटों तक परिश्रम करके, पोत करके, लेप करके कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये घंटे बाद बाहर आ जाते तो इतना बेकार लगते हैं। आप लोगों को देख करके मेरे को भी बुरा लगता है, क्यों महाराज क्या हो जाता है, आप सफ़ेद बाल को काले बना के आ जाते हैं, और ये घंटे बाद बाल बढ़ जाते तो नीचे नीचे सफ़ेद सफ़ेद दिखने तो ऊपर अलग दिखता है। ये निश्चित बात है, स्वभावत्व प्रवर्तते। तुम कितने भी नकल कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का बना नहीं सकता, कोई किसी का बना नहीं सकता, कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का बना नहीं सकता, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। बनाने और बिगाड़ने की भावना मात्र से आप अपना भविष्य बना सकते हो और अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। तुम दूसरों को न बना सकते हो न बिगाड़ सकते हो। मैं यहाँ पर आकर के भगवान बनने का बीज बोना चाहता हूँ। ये गरीब आदिवासी गुर्जर आदि लोग, दीनहीन दुखी जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, हमारे विनय ब्रह्मचारी जी भैया जी बोल रहे थे कि आप कहाँ जाते, उस ग्वाला को उन्होंने उत्तर दिया, मुझे आंखें डबडबा गए, काश यदि वो लोग आकर के यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा, ये 10 बार भी आ जाए तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन बंधुओं, निश्चित बात है, हमारी दृष्टि, हमारी सोच, मेरे को ये दिखता है, ये भोले भाले आदिवासी नहीं दिखते हैं, इनके काले कलूटे शरीर नहीं दिखता, इनके फटे कपड़े नहीं दिखते हैं, इनके बिखरे बाल नहीं दिखते हैं, और इनके नंगे बदन नहीं दिखता है। मुझे इन आदिवासियों के अंदर आजनाथ भगवान दिखते हैं। बंधु, आपकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, आपकी चश्मा अलग है, हमारी चश्मा अलग है। मैं क्या करूं, मैं अपनी ही दृष्टि से देख सकता है, लेकिन दूसरे के चश्मा से मैं दूसरों को देख नहीं सकता, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन निश्चित बात है, जैसे ही उन्होंने बोला, वो ग्वाला ने पूछा कि महाराज कि वो जंगल वाले बाबा हमारे यहाँ कब आएंगे? उन्होंने कहा, तबाक से उत्तर दिया, यदि हम चाहेंगे तो नहीं, तुम चाहेंगे तो आ सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी मुख्य धारा से कटे हैं, भव्य जीव हैं और वो भगवान बनना चाहते हैं, मैं तो अपने तन को, जीवन को उनके लिए समर्पित कर सकता हूँ, और वो जहाँ चाहेंगे वहाँ बुलाएंगे, वहाँ जा सकता हूँ। मुझे उनको भगवान बनाना है, उनको दिशा देना है, वो भी कर्ता भाव के साथ नहीं, कर्तव्य समझ करके करना है। मैं उनको भगवान बनाने की भावना से मैं अपना भविष्य बना रहा हूँ, मैं स्वयं भगवान बनने जा रहा हूँ। थोड़ा सा विचार कर लेना, समय निकल जाता है, जीवन निकल जाता है। हम लोग सिर्फ कर्ता बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं और हर्ता बनना चाहते हैं। बंधुओं, किसी के भविष्य बनाने की और बिगाड़ने की भावना से हम अपना भविष्य बना सकते हैं, हम अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं। बंधु, आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, आप बना नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ आप निमित्त मात्र हैं। यदि तुम्हारे ही अनुसार यदि बनता, ये संभव नहीं है।
आप निमित्त मात्र बन करके अपने दायित्वों का निभाते हुए, अपने धर्म का निभाते हुए जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा